डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के असली या नकली होने का मामला एक बार फिर से तूल पकड़ रहा है। हरियाणा हाईकोर्ट में कुछ डेरा समर्थकों की याचिका इस पर लगी है। याचिका में दावा किया गया है कि पैरोल में बाहर आया राम रहीम जो है वो नकली है, तो अपहरण की आशंका यहां पर याचिकाकर्ता लगा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है जहां पर राम रहीम को नकली बताया जा रहा है। जो राम रहीम अभी पैरोल पर बाहर है उसे नकली बता रहे हैं याचिकाकर्ता। और दूसरी तरफ आपको बता दें कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में कुछ डेरा समर्थकों की ये याचिका है जिसमें उनका कहना है कि जो राम रहीम अभी पैरोल पर बाहर है वो नकली है। तो नकली राम रहीम असली की पहचान को लेकर हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई है। 17 जून को राम रहीम जेल से पैरोल पर बाहर आया था और इस दौरान बागपत के गांव बरनावा में स्थित है और वहीं राम रहीम अभी रह रहा है। हरियाणा सरकार की ओर से राम रहीम को 1 महीने की पैरोल दी गई है। आपको ये भी बता दें कि रोहतक के सुनारिया जेल से पैरोल पर बाहर आया है राम रहीम। और ये बड़ा अपडेट आपको बता दें कि असली या नकली होने पर अब ये जो पेच फंसा हुआ है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि जो राम रहीम अभी बाहर है यानी कि जो पैरोल पर है, जो बागपत आश्रम में रह रहा है, वो राम रहीम नकली है। और पैरोल पर बाहर आए डेरा मुखी के हाव भाव असली राम रहीम जैसे नहीं है, ये याचिका में कहा गया है। इसके अलावा याचिका में ये भी है कि असली डेरा मुखी को राजस्थान ले जाया गया है। याचिका में इस मामले में सरकार से जांच करवाने की मांग भी की जा रही है। और सोमवार को इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। डेरा प्रवक्ता जितेंद्र खुराना हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र जी, एक तरह से देखा जाए तो जो याचिका लगाई गई है उसमें क्या कुछ सच्चाई नजर आ रही है और क्या राम रहीम जो बाहर आया है उसे नकली बताया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे इस पर आप? देखिए, ये हमें आपके मीडिया के माध्यम से ही पता लगा है। अभी हमारे पास ऑफिशियल ऐसा कोई डॉक्यूमेंट आया नहीं है, कोई हमें नोटिस नहीं आया है, लेकिन आपके माध्यम से हमें पता लगा है कि ऐसी कोई याचिका लगाई गई है। हेलो जी, हाँ, ऐसी कोई याचिका लगाई गई है और ये बिल्कुल निराधार है जो भी कर रहा है। अब ये एक जांच का विषय है। हम प्रशासन से भी आपके चैनल के माध्यम से अपील करेंगे कि पता नहीं कौन लोग हैं जो ये इस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं। तो आपको हम बता दें कि पूज्य गुरु जी को 30 दिन की हरियाणा सरकार द्वारा जो पैरोल दी गई थी, उस पैरोल की अवधि के दौरान गुरु जी का आवास डेरा सच्चा सौदा यूपी आश्रम बरनावा में है और पूज्य गुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा यहाँ बरनावा आश्रम में ही मौजूद है। और आपके चैनल के माध्यम से हम प्रशासन को ये कहना चाहेंगे, प्रशासन से ये अपील करना चाहेंगे, इस मामले की तुरंत जांच करवाई जाए कि कौन वो लोग हैं और किनकी हाथों की कठपुतली बनकर वो ऐसा कर रहे हैं। लगाई गई जिस पर सोमवार को सुनवाई भी होनी है जितेंद्र जी, ठीक है, याचिका लगी है जिस पर सुनवाई अब सोमवार को होगी। चलिए, आप तो डेरा प्रवक्ता हैं, आपको बेहतर पता होगा कि जो राम रहीम अभी बाहर है, जो आश्रम में रह रहा है, उनके हाव भाव बदले नजर आ रहे हैं, ये याचिका में कहा गया है। नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। सारे ये आरोप निराधार है। जो भी ये कर रहा है डेरा सच्चा सौदा की छवि खराब करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। पूज्य गुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा जी ही बरनावा आश्रम में है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो यहाँ पर नहीं है। जिस तरह के आरोप इनके द्वारा लगाए जा रहे हैं टोटली निराधार आरोप है। डेरा विरोधी ताकतें हैं जो ऐसा कर रही है और अपने आप को डेरा फॉलोवर बता रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। वो डेरा फॉलोवर नहीं है। चले, अब ठीक है, याचिका ये लगी है तो ऐसे में कहीं ना कहीं जैसा कि हम देख भी रहे हैं कि राम रहीम अभी आजकल काफी सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, तो इसे लेकर भी क्या वो अपनी बात रखेंगे? देखिए, गुरुजी आ रहे हैं रूटीन, डेली आप देख रहे हैं इंस्टाग्राम के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से गुरुजी लाइव हो रहे हैं और ज्यादा तादाद में तो नहीं, थोड़ी बहुत साथ संगत गुरुजी को मिलने भी आ रही है जो मिलकर वापस जा रही है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, किसी डेरा फॉलोवर की तरफ से ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा गया है। मैं आपको फिर से कहना चाहूंगा, ये डेरा विरोधी ताकतें, असामाजिक तत्व हैं जो माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशासन को इन पर कड़ा से कड़ा रुख अपनाकर इस पे उचित कार्रवाई करनी चाहिए जो लोग ऐसा कर रहे हैं। चलिए, याचिका तो लगी है, सोमवार को इस पर सुनवाई भी होगी, तो क्या इस पर डेरे की तरफ से, आप डेरा प्रवक्ता होने के नाते, राम रहीम इस पर कोई रिएक्शन देंगे?
देखिए, जो मामला कोर्ट में है, कोर्ट की जो कार्रवाई होती है वो कोर्ट के कानूनी प्रक्रिया के तहत होती है। उस पर हम कोई अभी टिप्पणी नहीं करेंगे जब तक कोर्ट का कोई आदेश नहीं होता उसके ऊपर, और ना ही करनी चाहिए हमें कानूनी टिप्पणी कोई। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से हम डेरा सच्चा सौदा की साध संगत और समाज को एक संदेश कहना चाहेंगे, अपील करना चाहेंगे कि किसी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान ना दें। पूज्य गुरुजी बरनावा यूपी आश्रम में डेरा का कोई संबंध नहीं है, कुल मिलाकर आप ये कहना चाह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र जी बातचीत करने के लिए। उन्होंने जी याचिका कोर्ट में उन्होंने लगाई है, कोर्ट की तरफ से हमें कोई किसी प्रकार का नोटिस नहीं हुआ है अभी। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो जेल के बाहर है राम रहीम, इसे लेकर एक याचिका लगाई गई है कि राम रहीम नकली है। अब जितेंद्र खुराना जो कि डेरा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े थे, उनका कहना है कि बिल्कुल ये निराधार है। वहीं दूसरी तरफ सिरसा हरियाणा के जेल मंत्री भी यही दावा कर रहे हैं। रणजीत सिंह ने कहा है कि बागपत आश्रम में जो राम रहीम है वो असली है। राम रहीम को नकली बताने को उन्होंने बेबुनियाद कहा है। कोर्ट में कोई भी याचिका डाल सकता है। चौधरी रणजीत सिंह ने यह भी कहा कि प्रजातंत्र में जाने का अधिकार सभी को है। हाईकोर्ट जब सरकार को मामले में तलब करेगी तब सरकार अपना पक्ष रखेगी। जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रणजीत जी, एक तरह से देखा जाए तो अब बाबा असली या नकली से लेकर बातचीत हो रही है, क्या कुछ कहेंगे इस पर जो याचिका लगाई गई है, जिस तरह से जो कहा जा रहा है कि राम रहीम जो अभी बाहर है वो नकली है? देखिए, ये झूठी बातें हैं। सरकार बहुत बड़ी चीज होती है। हम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं गवर्नमेंट के, और जो विधानसभा होती है वो लोगों की संपत्ति होती है, पूरे प्रदेश की संपत्ति है। इस तरीके की बात कभी भी नहीं होती। सरकार है, सिस्टम है, जेल मंत्रालय है, कोर्ट है, इन बातों को, बेबुनियाद बातों को कोई उठाए उसका कोई मीनिंग नहीं है। बाबा असली है, इसको हमें कहने में भी झिझक हो रही है कि हम क्या जवाब दे रहे हैं। इस बात की भी हमें सफाई देनी पड़ रही है कि बाबा नकली है या असली है। बाबा असली है, कोई नकली नहीं है। नकली बाबा वो होंगे जो कोई एप्लीकेशन लगा रहे हैं, उनको जानकारी होगी। हमारे पास एक ही बाबा राम रहीम है। सुनिए, उन्हें सजा हुई, उन्हें कोर्ट ने आदेश दिए, कोर्ट से ही हम उन्हें अपनी जुडिशियल कस्टडी में लेके गए और वो जेल में है और अब पैरोल पे जा रहे हैं। ये बेकार की बात है, इस विवाद में कुछ नहीं है, कोई दम की बात नहीं है। जी रणजीत जी, एक तरह से सरकार की को लेकर भी ये कहीं ना कहीं निशाना साध रहे हैं और जांच की मांग कर रहे हैं। जेल प्रबंधन भर पर ये सवाल उठा रहे हैं। डेरा प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े थे, उनका कहना है कि आरोप निराधार है। जो बाबा है अभी मौजूद है बागपत में वही असली है। तो क्या उन पर भी किसी तरह की कार्रवाई हो सकती है जिन्होंने याचिका लगाई है? देखिए, हम तो इन बातों के लिए ना समय है ना इस पे हम टाइम बर्बाद करते हैं। वो जो कोई जाना चाह रहे हैं, जिस कोर्ट में जाना चाहे वहां हम जवाब देंगे। बेकार की बातें हैं। बाबा एक है, बाबा राम रहीम है। वो एकदम अपने उस रूप में, उन्हें सजा हुई, उसे हम अपने कोर्ट में लेके गए, जेल में लेके चले गए और आज भी वो हम पे हैं। बिल्कुल कोई बाबा राम रहीम है, कोई दूसरे की बात कहना बेकार की बात है। इन बेबुनियाद बातों पे समय लगाना व्यर्थ की बात है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रणजीत जी बातचीत करने के लिए, जुड़ने के लिए। तो हरियाणा के जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह हमारे साथ जुड़े थे, जिसमें उनका कहना है कि इन तरह के आरोपों पर ध्यान देने का वक्त नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बेबुनियाद है ये आरोप और जिन्होंने याचिका लगाई है उनका यह अधिकार है, इसीलिए उन्होंने याचिका लगाई है। कोर्ट अपना प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ाए, इस पर जांच की मांग की गई है। तो इस पर भी उन्होंने कहा कि आरोप तो निराधार है। दूसरी तरफ साध्वी यौन शोषण मामले में सजा काट रहे राम रहीम के असली होने पर सवाल उठ रहे हैं। 17 जून को 1 महीने की पैरोल पर बाबा राम रहीम बाहर आया। नकली होने का बड़ा दावा किया जा रहा है। इतना ही नहीं, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में भी इसे लेकर याचिका डाल दी गई है। इस बात की जानकारी हम पहले भी आपको दे रहे हैं लगातार, जिसमें जेल से बाहर आए राम रहीम जो कि उत्तर प्रदेश के बागपत में रह रहा है, उसकी जांच की मांग की गई है। चंडीगढ़ के रहने वाले डेरा श्रद्धालु अशोक कुमार और कुछ अन्य लोगों ने यह दावा किया है कि जेल से पैरोल पर राम रहीम जो बाहर आया है वो असली नहीं है, हाव भाव वैसे नहीं है। उन्होंने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में पिटीशन दायर की है जिसमें राम रहीम की जांच की मांग की जा रही है। उनका कहना है कि इस राम रहीम के हाव भाव पहले की तरह नहीं है। पिटीशन दायर करने वाले चंडीगढ़ के अलावा पंचकुला और अंबाला के रहने वाले हैं। तो ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है राम रहीम। पैरोल पर बाहर आने के बाद अलग अलग जगहों पर ये वीडियो अपलोड जो है राम रहीम के होते नजर आते हैं। तो हाईकोर्ट से सामने आएगी सच्चाई। क्या नकली है राम रहीम? क्या राम रहीम का अपहरण हुआ? ये तमाम तरह के सवाल हैं जिस पर हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई है। राम रहीम असली या नकली, ये बड़ा सवाल। हालांकि
जो डेरा प्रवक्ता है उनका साफ तौर पर कहना है कि बिल्कुल बेबुनियाद ये बातें हैं। दूसरी तरफ जेल मंत्री चौधरी रंजीत सिंह भी हमारे साथ जुड़े थे, जिसमें उनका कहना है कि वक्त नहीं है इन सब बातों में ध्यान देने के लिए, आरोप निराधार है, कोर्ट अपना काम करेगी, लोगों को अधिकार है याचिका लगाने का, उन्होंने याचिका लगाई है। खैर, याचिका जिन्होंने लगाई है उनका क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवा देते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव स्टैंड क्लियर है कि जो शख्स बरनावा उत्तर प्रदेश में पिताजी के लिबास में है भी, वो पहले तो 99.9% हम सोच रहे थे, तो लगभग अब 100% हम सोच रहे हैं। अभी हमारे को ऑलमोस्ट यकीन है भी ये व्यक्ति हजूर पिताजी नहीं है, ये कोई और है, क्योंकि इसका स्वभाव, इसका व्यवहार, इसकी चाल ढाल सब कुछ अलग है। इसके अंदर वो रूहानी ताकत नहीं है जो रूहों को खींचती है, वो प्रेम नहीं है इसके चेहरे में जो लोगों में आपसी प्यार बढ़ाए, वो खुशी नहीं है भी जो दर्शन करके वो खुशी, मतलब जैसे पुराना सत्संग भी देख लेंगे तो वो भी आत्मा को शांति देता है, कोई पुराना सत्संग भी अगर सुन लें, लेकिन नए वीडियो सुन रहे हैं वो शांति नहीं दे रहा है, बेचैनी पैदा कर रहे हैं। और कई बार तो कल वाला तो बोर ज़्यादा करने लगे, बहुत ज़्यादा बोर हो गए सुन के। तो याचिकाकर्ता का क्या कुछ कहना आप सुन रहे थे। इधर हमारे संवाददाता नकुल जसूजा ने भी इस पूरे मामले पर मुआयना किया है, जहां बातचीत की है, सुनवाते हैं आपको। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम इस वक्त 30 दिन की पैरोल पर हैं और उत्तर प्रदेश के बरनावा आश्रम में है। इस बीच एक चर्चा ये नहीं उठी है कि राम रहीम असली हैं या नकली हैं। इसको लेकर डेरा के कुछ लोगों ने जो दावा कर रहे हैं कि वो डेरा के समर्थक हैं, उनकी तरफ से एक याचिका लगाई गई है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में कि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम जो बरनावा में है वो असली नहीं है। इस तरह की याचिका लगाई है जिस पर कल सुनवाई होगी। इस वक्त हम डेरा सच्चा सौदा में हैं। डेरा सच्चा सौदा का आश्रम है ये, और यहाँ पर हम डेरा के श्रद्धालुओं से जानेंगे। हमारे साथ कस्तूर इंसा हैं। कस्तूर जी, जो याचिका लगाई है उसमें ये कहा गया कि जो बरनावा में आश्रम में जो राम रहीम है वो नकली है, आपका क्या कहना है? आप समर्थक हैं? ऐसा है, जिन्होंने भी ये याचिका लगाई है वो वैसे भी काफ़ी समय से दिमागी तौर पे बहुत ही परेशान हैं, क्योंकि जो लोग अपने गुरु को नहीं पहचानते वो कहाँ के गुरु के अनुयायी होंगे। हम यूपी दरबार में खुद पूज्य गुरु जी से मिलकर आए हैं, रूबरू होकर आए हैं, उनसे आशीर्वाद भी लिया है। हम पूरा परिवार समेत गए, गुरु जी ने पूरा आशीर्वाद दिया हमें। हज़ारों लोग ऑनलाइन, आज लाखों लोग ऑनलाइन पे गुरु जी के दर्शन कर रहे हैं। वही गुरु जी के दाएं, वही वचन, उसी प्रकार ही गुरु जी सत्संग में साध संगत को संबोधित कर रहे हैं। ऐसा उस याचिका में ये कहा गया कि कद बढ़ गया है, वजन कम हो गया है, जो सत्संग पहले दिया करते थे वो सत्संग नहीं देते, तो कुछ बदला सा नजर आ रहा है। क्या आप मिलकर आए हैं, बरनावा खुद गए हैं? बिल्कुल, मैं खुद बरनावा यूपी आश्रम भागवत में होकर आया हूँ। गुरु जी से पावन आशीर्वाद लिया, मेरा पूरा परिवार गया, गुरु जी हम रूबरू हुए, बाकायदा हमने गुरु जी से आशीर्वाद भी लिया। ऐसा कुछ नहीं है, उसी प्रकार वही अदाएँ गुरु जी की, उसी प्रकार सत्संग फरमाया गुरु जी ने। ऐसा कुछ नहीं है। जो ये भ्रम डाल रहे हैं उनका सिर्फ पहले भी वही मकसद था, अब भी यही है। ऐसा कुछ नहीं है। गुरु जी ने सेहत, जैसे गुरु जी ने हमें बताया भी है कि हमने 15-15 किलोमीटर रोजाना की रेस लगाकर, दौड़ लगाकर अपना वजन कम किया है, और ऐसा कुछ भी नहीं है। सेम वही रूप, वही अदाएँ गुरु जी की हैं जिसमें हम सभी लोग गुरु जी के दर्शन करके आए हैं। क्या लगता है ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कई दिनों से कुछ लोग हैं वो सोशल मीडिया पर भी ये जिक्र कर रहे हैं, खुद को डेरा समर्थक कह रहे हैं। क्या लगता है आपको, ऐसा क्यों? ये लोग जो अपने आप को डेरा समर्थक कह रहे हैं, जो अपने गुरु को ही नहीं पहचानते, वो डेरा अनुयायी कहाँ से होंगे, डेरा समर्थक कहाँ से होंगे? इनके ऊपर पहले भी माननीय हाई कोर्ट ने पहले भी इनको फाइन लगा रखा है, इन्होंने पहले भी कई बार रीट लगाई है। ये वो लोग हैं जो साध संगत को तोड़ना चाहते हैं, लोगों में भ्रम डालना चाहते हैं, लेकिन साध संगत एकजुट है, एकजुट होकर गुरु जी के दर्शन भी करने जा रही है और ऑनलाइन सत्संग भी गुरु जी का सुन रही है। तो बिल्कुल कस्तूर इंसा है, ये कह रहे हैं कि ये खुद जाकर आए हैं बरनावा आश्रम में, जहां डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम है, और इनका ये कहना है कि जो लोग इस तरह का भ्रम फैला रहे हैं, जो लोग ये कह रहे हैं कि राम रहीम नकली है, ये सब गलत बात है। ये सब डेरा समर्थकों को खराब करने की, डेरा समर्थकों को तोड़ने की साजिश की जा रही है। सिरसा के डेरा सच्चा सौदा से मैं नकुल जसूजा, खबरें अभी तक।